नमस्कार। आज हम जैनेन्द्र कुमार के द्वारा रचित निबंध बाजार दर्शन के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या असर पड़ता है? तो इसका उत्तर है कि बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य अपने पैसे को बेफजूल की वस्तुओं पर खर्च करता है। जब जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि पैसे बेकार की वस्तुओं पर खर्च कर दिए गए हैं। यह जो वस्तुएं उसने खरीदी हैं वह वस्तुएं उसे सुख ना देकर दुख देती हैं और हमारा बजट भी खराब करती हैं। इस तरीके से हम इस प्रश्न में देख सकते हैं कि बाजार का जादू जब चढ़ा है तो व्यक्ति बाजार के आकर्षण में फंस जाता है और आकर्षक वस्तुओं की खरीदारी करने लगता है, चाहे वो वस्तुएं उसके उपयोग में हो या ना हो। और जब यह जादू उतरता है और वो घर आता है तो देखता है कि उसने अनावश्यक वस्तुएं खरीद ली हैं और यह वस्तुएं उसे सुख देने के स्थान पर दुख देती हैं और साथ ही साथ मानो उसने अपना पूरा जो महीने का बजट है उसको उसने खराब कर लिया है। प्रश्न नंबर 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो इसमें अगर हम देखें तो भगत जी बाजार जाने से पहले जरूरी वस्तुओं की लिस्ट बनाते हैं और बाजार से वही सामान लेते हैं जो उनकी ज़रूरत का है। वह ना तो ज़्यादा पैसा कमाने की चाहत रखते हैं और ना बाजार से बेफजूल की वस्तुएं खरीदकर बेफजूल खर्च करते हैं। यदि सभी लोग भगत जी जैसे हो जाएं तो समाज में भाईचारा बढ़ेगा और दिखावा और बेफजूल खर्च रुकेगा, सामाजिक न्याय स्थापित होगा समाज में। तो प्रश्न जो हमने देखा कि भगत जी के आचरण के विषय में बताया गया है, उनके व्यक्तित्व के विषय में बताया गया है, तो वाकई में अगर सभी लोग भगत जी जैसे हों कि बाजार से सिर्फ ज़रूरत का सामान खरीदे और ज़रूरत के हिसाब से ही बाजार से वो अपना कमाई करे या पैसा प्राप्त करे, तो इससे वाकई में समाज में शांति स्थापित होगी, क्योंकि इससे जो है ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा की भावना समाप्त होगी और सभी लोग एक दूसरे के साथ शांति से रह सकेंगे। प्रश्न नंबर 3, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं? बाजार की सार्थकता किसमें है? तो इसका उत्तर है बाजार से दिखावे का सामान खरीदना, बाजार से गैर जरूरी सामान खरीदना, बेफजूल खर्च करना बाजारूपन है। इसमें हम कुछ बातें और जोड़ सकते हैं कि बाजार की चकाचौंध में आकर बाजार से आकर्षक वस्तुएं खरीदना, बाजार से ऐसी वस्तुएं खरीदना जिनकी आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप दिखावे के लिए उस सामान को खरीद लाते हो, तो ये भी बाजारूपन के अंतर्गत ही आता है। अब अगला इसी में प्रश्न पूछा गया है कि बाजार किसको कौन लोग सार्थकता प्रदान करते हैं या बाजार की सार्थकता किस में है? तो बाजार की सार्थकता बाजार से जरूरी और उपयोगी सामान खरीदने में है। यदि आप बाजार जा रहे हैं और आपको जिस वस्तु की आवश्यकता है आपने उस वस्तु को बाजार से खरीदा, तो इसमें बाजार की भी सार्थकता है, आप बाजार को सार्थकता प्रदान कर रहे हो और साथ ही साथ आप अपने लिए उपयोगी और जरूरी सामान खरीद रहे हो, तो एक तरीके से आप बाजार को सार्थकता प्रदान कर रहे हो। जैसे ऊपर हमने बताया कि भगत जी जैसे लोग बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, जो कि बाजार से अपनी सिर्फ ज़रूरत का सामान खरीदते हैं और बाजार की चकाचौंध में नहीं आते हैं। तो उम्मीद है कि आपने बाजार दर्शन के इन तीनों प्रश्नों को अच्छे से सुना होगा और उम्मीद है कि ये प्रश्न के उत्तर आपकी समझ में आए होंगे। धन्यवाद।